आपका स्वागत है मेरे चैनल वंडर बुटीक में। आज मैं आपको सिंपल पैंट की कटिंग करनी सिखाता हूँ। पैंट की कटिंग करने के लिए हमें 4 से 5 मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक लंबाई, एक कमर, एक हिप, एक थाइज और एक मोरी यानी कि बॉटम। आप मैं इसी मेजरमेंट के हिसाब से आपको एक पैंट की कटिंग करनी सिखाता हूँ। सबसे पहले एक ऊपर लाइन खींच दी जाए जो कि सीधी कर दी जाए। हमारी इस पैंट का मेज़रमेंट है 36 लंबाई है इसकी, और 42 इंच कमर है, और 46 इंच इसके हिप हैं, और थाइज रखनी है हमें 28 इंच, और मोरी रहेगी इसकी 13 इंच। चलो पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। हम जो भी पैंट काटते हैं उसमें सबसे पहले उसकी जो लंबाई होती है 36 यानी कि 36 इंच उसकी लंबाई है, तो उसमें 1 इंच का फीता ऊपर की तरफ निकाल देते हैं, क्योंकि 1.5 इंची की हर पैंट में बेल्ट लगती है, तो उससे 1 इंची कम का 1 इंची ऊपर निकाल के उस पर लंबाई का निशान लगा दिया जाता है। इससे उसकी लंबाई पूरी आएगी बेल्ट लगने के बाद 36। इसमें हम 11 इंची का आसन रखेंगे। इसकी जो कमर है 42 ये यानी कि ये आधी बेल्ट और आधी लास्टिक वाली पैंट बनेगी। तो 42 इसकी कमर है, तो 42 का मतलब हो गया 21 इंची की इसकी बेल्ट रहेगी। 21 इंची की बेल्ट, और जो इसकी कमर लास्टिक इसमें डलेगी वो डलेगी 15 इंची। 1.5 इंची वाली लास्टिक का मेजरमेंट बता रहा हूँ। जो 1.5 इंची की लास्टिक यूज़ करते हैं उनके लिए 15 इंची लास्टिक और 21 इंची की बेल्ट। साइड में ये वो चैनल हो जाएगी। 42 इंच की कमर है, 42 इंची का मतलब यानी कि 21 इंची की कमर। उसके बाद 2 इंची का प्लेटों का मार्जिन हमने कर दिया। इसको थोड़ा सा क्रॉस करके हम इसे ऐसे करके सीधी लाइन कर देते हैं। सीधी लाइन करने के लिए यहाँ पे आसन का निशान हासिल करने के लिए 1.5 इंची एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये हमने नाप के देखा, हमने इसकी लिखी थी 28 इंच पर। इसको अगर मेज़र करेंगे हम सही तरीके से तो 28 से ज़्यादा इसकी थाइज बैठेगी, यानी कि हम करेंगे इसकी लगभग 30 इंची। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मोरी की तरफ। यहाँ से हमने इसको देख लिया, 16.5 इंची का निशान लगा रखा है। 16.5 इंची का एक निशान हम यहाँ पे लगा देंगे जो कि मोरी बनाई जाएगी। ठीक है। उसमें 16.5 में से 1.5 इंची हमने ये निकाल दिया, 1.5 इंची हमने इसे इधर का निकाला। उसके बाद सीधे हमने लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद अब ये जो इधर का पोर्शन है, साइड का पोर्शन, ये तो वेस्ट है, इधर से कटेगा। हमने एक तरीके से इसका सेंटर पॉइंट उठाने के लिए इस पर मार्किंग करी है। तो यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट 15 इंच बैठता है, तो हमने इसका सेंटर पॉइंट लिया है 7.5 इंच। अब यहाँ 7.5 इंची पर हमें इसकी मोरी बनानी है 13 इंच। तो 13 का मतलब हो गया यानी कि 3 6 और 6.5, तो 3.25 इंची इधर और 3.25 इंची इधर, यानी कि हो गया 13। ये हमारी शेप पट्टी आती है पैंट के लिए। इसको इस साइड से बाहर की तरफ से इस मार्के को इस मार्के से मिला दिया। ठीक है। ऐसे ही इस तरफ इस मार्के को इस मार्के से मिला दिया। उसके बाद हमने इसका देखा हुआ है, इसके हिप में 46 इंची। हमें एक बार हल्का सा मेज़र कर लेना है कि हमारा कोई टाइट ना हो जाए, तो उसको हम यहाँ से देख रहे हैं आधा इंच हटा के, क्योंकि ये मार्जिन खड़ा है, दबाव में जाएगा सिलने के लिए। और यानी कि ये 46 इंची यहाँ बैठता है इसका मार्जिन। उसमें 4 इंची का हमने लूजिंग दे दी, यानी कि 12.5। तो हमारा 12.5 बैठता है। यहाँ से इसको इसी शेप पट्टी की मदद से हम यहाँ पे हल्की सी एक शेप देते हुए चले जाएंगे, क्योंकि शेप पट्टी अपने आप ही शेप को दे देती है। तो इस तरीके से हमारी पैंट के फ्रंट के निशान लग चुके हैं। जैसे कि आपको पता चल रहा होगा कि 42 कमर है इसकी और 46 इसके हिप हैं, तो यानी कि साइज़ तो हैवी है, ये तो कंफर्म है। इसको 1 इंची के करीब बिल्कुल लगभग पूरा नाप के 1 इंची ये पोर्शन आप नीचे की तरफ डाउन। ठीक है। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ फ्रंट की।
ये हमने कुछ लगा दिया, इसकी लेंथ की लंबाई है। अब मैं इसकी बैक काट के दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार से हमने अपना कपड़ा बैक के लिए बिछा लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इस कपड़े के ऊपर हमने अपना आगे का हिस्सा रख दिया। और बस ये देख लेना है सही रखा है नहीं, तिरछा बिरछा तो नहीं रखा। आगे और पीछे के हिस्से के लिए हमने इसे 1 इंची डाउन करा था। अब इसी तरीके से हमें पीछे का हिस्सा 1 इंची ऊपर करना है, बढ़ाना है यानी। तो हमने 1 इंची का ऊपर निशान लगाया, इससे हमने सीधी स्ट्रेट लाइन इस पर खींच दी, जिससे कि हमारे इसके दोनों के बीच में लगभग 2 इंची का गैप आ गया। क्योंकि बैक का आसन लंबा होता है और फ्रंट का आसन हमेशा छोटा होता है। और इसके साइड के मार्जिन के लिए हमने एक निशान ये में लगाया और एक निशान ये लगाया। यहाँ पर हमने 1.25 इंची का एक निशान लगा दिया, जो कि इसमें 1.25 इंची में जब हम चारों पल्लों को एक साथ सिलेंगे तो उसका मार्जिन रहेगा 1.25 इंची। ऐसे ही 1.25 इंची का मार्जिन इधर निशान लगा। इसको दोनों को शेप पट्टी की मदद से मिला दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर कहते हैं कि भाई हमें पैंट लूज़ भी करवानी है, तो क्या करा जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन चाहे तो इस तरीके से मार्जिन और दे देते हैं, निशान और लगा देते हैं। तो ये मार्जिन के निशान हो गए। इससे हमारी थाई से पैंट अगर टाइट होने लगी तो वो लूज़ हो जाएगी। ठीक है। अब बैक का आसन बनाते हैं। बैक के आसन और फ्रंट के आसन में लगभग 1 इंची के आसपास एक्स्ट्रा एक लाइन खींच ली जाए और उसको सीधा का सीधा इस तरीके से इससे मिला दिया बस। क्योंकि हमें इसके हिप ऐसे चेक नहीं करने, वैसे तो हमें हिप इसके चेक काटने से पहले देख चुके थे। इसके 48-48 बैठ रहे हैं, यानी कि इसमें 4 इंची की लूजिंग आई है। तो ये हमारी बैठ गई 1245। इसी प्रकार से हमें थोड़ा सा आधा इंची का मार्जिन बैक पोर्शन पे भी देना पड़ता है, क्योंकि बैक इलास्टिक वाला पोर्शन है, जिससे थोड़ा कंफर्टेबल पैंट बन जाएगी। इसको इस तरीके से शेप पट्टी से मिला दी जाएगी। अब इसकी पैंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसकी फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा अपना है, ये टोटल हमारे मार्जिन का। इसे थोड़ा कम भी कर सकते हो, इसे ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना चाहो आप उतना कर सकते हो। और चाहो तो इसे ना भी रखें आप, और जैसे एज योर विश, ऐसी आपकी इच्छा है। यहाँ पे फुट का लगा दिया कि कारीगर जब सिलेगा तो इस पॉइंट का जोड़ देगा चारों को। इस पैंट की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसका मेज़रमेंट मैं फिर से बता देता हूँ। 36 इंची इसकी लंबाई है, 42-42 इंची इसकी कमर है, हिप इसके 46 इंची इसके हिप है। थाइज़ हमने 28 रखी थी, पर इसकी जो हम चेक करके देख रहे हैं तो इसकी थाइज़ आ रही है लगभग 30 इंची। इससे कम पे यदि हम थाइज़ रखते हैं तो इसकी पैंट इसके हिप पोर्शन में दिक्कत आ जाएगी। मोरी इसकी 13 इंची। यदि आपको मेरी कटिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।